सबको नमस्कार, स्वागत है, वेलकम है। जो लोग रह गए थे उन तक मेरा नमस्कार पहुंच गया होगा और आपका पूरा नमस्कार मेरे पास अच्छे से आ चुका है। और मैं बड़ा खुश हूं आपको देखकर, और आप भी एक दूसरे को देख के खुश होंगे, क्योंकि सुबह सुबह जैसे ही आपकी गुड मॉर्निंग हुई, आंख खोली और आंख खुलते ही आप इतने बड़े पैनल पर आ गए हैं। ये पैनल इतना बड़ा क्यों मतलब बोल रहा हूँ, ये पैनल इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि हम सब लोग साथ में हैं, और हम सब फाइटर जब एक साथ होते हैं, जहां भी होते हैं वो जगह बड़ी हो जाती है। तो आप सब लोगों के साथ होने की वजह से ये पैनल हमेशा बड़ा बन जाता है और बड़ी जगह पर बड़ी बातें होती है। तो साथियों, अपने बारे में जरूर बताना चाहूंगा कि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो आज पहली बार कनेक्ट हुए होंगे, नए होंगे, फर्स्ट टाइम आए होंगे। उनको आज की दुनिया अलग अलग दिखाई दे रही होगी। जो आदमी सुबह 7 बजे घर में सो के उठता है, 8 बजे उठता है, कोई कोई ऐसे भी हो जो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, कोई कोई ऐसे भी हैं महानुभाव जो 9-10 बजे तक भी बिल्कुल सोए रहते हैं, दुनियादारी कोई मतलब नहीं होता है। जब सुबह सुबह आंखें खुलती है तो घर के लोग बहुत सारे काम बता देते हैं कि तुम ये काम करके आओ। किसी गैस सिलेंडर खत्म हो चुका होता है, किसी घर में आटा खत्म हो चुका होता है, किसी के को रिश्तेदारी में कहीं जाना होता है, किसी खेत में जाना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन जो इस कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं, इस सिस्टम में ज्वाइन हो जाते हैं, और जब सुबह सुबह आंख खुलती है और जो करोड़ों की बात होती है, तो आंख फिर और अच्छे से खुल जाती है कि ऐसी कौन सी दुनिया है जहाँ पे उठते ही करोड़ों की बात हो रही है, जिंदगी बनाने की बात हो रही है। आदमी करोड़ों के बारे में कभी सोचता नहीं था, ऐसी बातें होने लगती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप जितने लोग बैठे हुए हैं, सब लोग 100 करोड़ का प्लान देखकर बैठे हुए हैं कि 100 करोड़ तो कमाना कमाना है, क्योंकि हमारा प्लान 100 करोड़ का पूरा है। आप सोच के देखिए कि 100 करोड़ के 500 लोग एक साथ इकट्ठे हो जाए तो जगह कितनी अच्छी होगी, आप बताइए आप, और जगह कितनी बड़ी जगह होगी। इसीलिए बोलते हैं कि ये पैनल बहुत बड़ा पैनल है। तो साथियों, अपने बारे में बात जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी पूरी बात जो है शुरुआत होगी मेरी बात से ही। नाम मेरा दिलीप चौबे है, वाराणसी के पास से गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट लगता है, मैं वहां का रहने वाला हूँ। आज से 5 साल पहले, 5 साल क्या, 5 साल 1 महीना हो गया, 18 मैं सन 2018 के अंदर इस कंपनी के अंदर आया था, फरवरी महीने के अंदर, और 23 फरवरी निकल गई तो 5 साल हो गया। मार्च महीना चल रहा है, तो 5 वर्ष 1 महीना मुझे इस कंपनी के अंदर काम करते हो चुका है। 5 वर्ष 1 महीना पहले जब मैं इस कंपनी के प्लान को देखा था तो मुझे भरोसा हुआ था कि मैं जीवन के अंदर बहुत बड़ा काम कर सकता हूं, और मेरे जीवन के जितने दुख दरिद्र, जितनी समस्याएं हैं, जितने तकलीफें हैं, यहाँ पर काम करके वो सारी जो है खत्म हो सकती है। यही सोच लेकर, यही विचार लेकर मैं इस कंपनी के अंदर आ गया। शुरुआत हुई, जब शुरुआत होती है तो जीरो से होती है। शुरुआत जब आप करते हैं तो बेसिक चीजों से शुरुआत करते हैं। शुरुआत आप करते हैं तो आपके पास सिर्फ एक हौसला होता है कि आपको बहुत बड़ा काम करना है, एक आपके अंदर विश्वास होता है कि आपको बहुत आगे तक जाना है, आपको लगता है कि आप कर पाएंगे। वही भरोसा, वही हौसला मेरे अंदर भी था। लेकिन जो मेरे अंदर हौसला था, जो मेरे अंदर विश्वास था कि मैं यहाँ पे काम करके बड़ा काम कर लूंगा, कामयाब हो जाऊंगा, वो सिर्फ मुझे पता था। मेरे अलावा मेरे परिवार में, मेरे अलावा मेरे पूरे खानदान में, मेरे अलावा मेरे जितने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, किसी को इस बात पर भरोसा नहीं था। कॉन्सेप्ट को सिर्फ मैं समझाता, सिर्फ मैं जानता था। एक अकेला मैं था जो मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ पे काम कर लूंगा, बाकी किसी को नहीं लगता था कि यहाँ पर काम होगा। सब लोगों को लगता था कि ये काम नहीं होगा, और मुझे लगता था कि ये काम होगा। अब सोच के देखिए कि जिनके माध्यम से काम होना है, माध्यम कौन है? पब्लिक है, लोग हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का है, लोगों में जाना पड़ता है, लोगों को समझाना पड़ता है, और जब लोग ही नहीं आएंगे तो हमारा काम चलेगा नहीं। तो जिन लोगों में बिजनेस होना था उन लोगों को भरोसा ही नहीं है, वो लोग समझने के तैयार ही नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि काम हो जाएगा। वो बहुत बड़ा चैलेंज था, और ये जो चैलेंज 5 साल पहले मेरे लिए था, वही चैलेंज जो आज आप ज्वाइन किए हैं,
जिसको ज्वाइन किया हुआ है, महीना हुआ है, 10 दिन हुआ है, कल के ज्वाइन किए हैं, 1 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, वो चैलेंज आज आपके सामने है कि आप बिजनेस समझाने जाते हैं और लोग समझते नहीं है, आप उनको बताना चाहते हैं लेकिन वो सुनते नहीं है। तो ये सिचुएशन मेरे साथ भी चल रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा कि इतना बड़ा जब काम है तो मैं समझा रहा हूं तो लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं। मैंने अपने अपलाइन से बात किया तो अपलाइन बोले कि आपको सीखना पड़ेगा। बोला मैं सीखा तो हूँ, पढ़ा लिखा हूं मैं। बोले नहीं, वो आपकी पढ़ाई एकेडमिक जो नॉलेज आप लिए हैं, उस एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ में आपको यहाँ की नॉलेज लेनी पड़ेगी, यहाँ का काम आपको सीखना पड़ेगा। बोला यहाँ का काम कहाँ सिखाया जाएगा? तो बोले कि आपको फ्राइडे की ट्रेनिंग में आना पड़ेगा। बोला ठीक है मैं आ जाऊंगा। बोले कि फ्राइडे की ट्रेनिंग हमारे यहाँ हर सप्ताह होती है और अलग अलग जितने शहर सभी शहरों में होती है। तो आपको जब तक इस बिजनेस में है तब तक आपको फ्राइडे की ट्रेनिंग में आपको आना पड़ेगा। फ्राइडे का दिन है तो आप सब काम छोड़ के ट्रेनिंग में आओ, फिर कोई काम आप करना। क्योंकि साथियों जिंदगी का सवाल था, मैंने हाँ भर दिया कि हाँ मैं फ्राइडे की ट्रेनिंग में आऊंगा और मैं फ्राइडे की ट्रेनिंग के अंदर जाने लगा। जब मैं फ्राइडे की ट्रेनिंग के अंदर गया तब मुझे बिजनेस समझ में आया कि लोगों को समझाना कैसे है, लोगों को बताना कैसे है। फिर मेरे से बोला गया कि आप जब लोग समझाने जाते हैं तो आप अकेले जाते हैं, और जब अकेले आप जाते हैं तो उस व्यक्ति का माहौल होता है, उस व्यक्ति के माहौल में आप अकेले जाते हैं। आप अपने माहौल में लोगों को लेके आएंगे तो और अच्छा रहेगा। बोला ये कब करना पड़ेगा? तो लोग लगे आपको संडे को आना पड़ेगा। बोले कि संडे को आप जितने लोगों को जानते हैं उन सभी लोगों को आप बुला के, हमारी मीटिंग होती है जिसको वेन्यू बोलते हैं, उस पर आपको लेके आना होगा। वहां पर बहुत सारे लोगों को जब काम करके देखेंगे तो लोगों को भी भरोसा हो जाएगा कि ये काम करना चाहिए। तो साथियों मैं ये 2 काम बिल्कुल पकड़ लिया। फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाने लगा और संडे के प्लान में जाने लगा। जब फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाने लगा तो मैं सीखने लगा, और संडे के प्लान में जब जाने लगा, लोगों को लेकर जाने लगा साथ में, तो लोग फिर बातों को समझने लगे। तो सीखते हुए समझते हुए ये फ्राइडे की ट्रेनिंग, संडे का प्लान, ये मैं लगातार करता चला आया। आज भी मैं फ्राइडे की ट्रेनिंग में जाता हूँ, संडे के प्लान में जाता हूँ, क्योंकि जिस काम से काम बढ़ा हुआ है उस काम को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे का प्लान आप बिल्कुल उस दिन सच धज के दूल्हे की माफिक आप जरूर जाएं, क्योंकि वहां सीखने का आपको मौका मिलता है। जब मैं शुरुआत किया था, जब लोग समझाता तो लोग समझते नहीं थे। सीखने के बाद जब मैं गया तो लोग फिर समझने लगे, बातों को सुनने लगे, क्योंकि मेरी बात करने का तरीका बदल गया। उनसे बातें जो है अच्छी अच्छी होने लगी, फिर लोग समझने लगे, फिर नेटवर्क बनने लगा। 2 लोगों की टीम बन गई, 10 लोगों की टीम बन गई। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज मेरी टीम 1,10,000 लोगों से ज्यादा का नेटवर्क मेरा बन चुका है। जहां एक आदमी समझने के तैयार नहीं था, आज पूरे भारतवर्ष में 1,10,000 लोगों से ज्यादा का नेटवर्क बन गया है। इनकम की बात करूं तो आज मैं इस कंपनी से 2.25 करोड़ रुपए के आसपास की इनकम मैं कर चुका हूं। पैदल आया था, आज ओडी कार में चलता हूं। बहुत सारी देश विदेश की यात्राएं हुई हैं। घर नहीं था, घर बनाया मैं, झोपड़ी हुआ करती थी, आज वहां पे एक ठीक ठाक घर बन गया है। आज बहुत सारी परिस्थितियां हमारे फेवर में, सब अच्छा हो चुका है। मतलब बोल सकते हैं जिंदगी 360 डिग्री के हिसाब से बदल गई है। जिन चीजों के लिए कभी सोचना पड़ता था, आज वो चीजें आसानी से हो जाती हैं। कभी कुछ भी चीज खरीदने के लिए मार्केट में जब जाते थे तो सोचना पड़ता था, आज सोचना नहीं पड़ता है। हर हफ्ते लाख रुपए की इनकम आती है। एक हफ्ते का पैसा खत्म नहीं होता तो तब तक दूसरे हफ्ते का पैसा अकाउंट में आ जाता है। आज मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तो टैग नहीं देखते हैं कि कितने रुपए का है। जो चीज पसंद आए, चाहे वो कपड़ा हो चाहे कुछ भी हो, लेकर रख लेते हो, बिलिंग बाद में उसकी होती है। जब इस बिजनेस में नहीं थे तो सब्जी का पूरा भाव पता था कि टमाटर कितने रुपए किलो है, आलू कितने रुपए किलो है, हर सब्जी का रेट पता था। क्योंकि जब खरीदने जाते थे तो पूछते थे कि रेट क्या है, क्योंकि रेट पूछने के बाद में फिर तय करना होता था कि ये टमाटर आज लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, बजट में है कि नहीं है।
साथियों, आज भी वो टमाटर घर में आते हैं, आज भी वो सब्जी घर में आती है, लेकिन आज रेट नहीं पूछना पड़ता है, क्योंकि आज कितना भी महंगा हो जाएगा, आज वो खरीदा जाएगा। साथियों, ये सब कुछ इसी बिजनेस में काम करने के बाद में हुआ है। जिस बिजनेस जब शुरुआत हुई थी तो लोग हंसते थे, लोग मजाक उड़ाते थे, लोग बोलते थे देख लो बाबूजी निकल लिए सुबह सुबह, लोग बोलते थे देख लो मैनेजर साहब निकल रहे, टाई लग गया इनका, लोग बोलते थे देखो ये डॉक्टर साहब जा रहे हैं, लोग मजाकिया तौर पर बुलाते थे, अरे डॉक्टर साहब यहाँ ये कोई काम नहीं होता था उनको, फालतू में बुलाते थे, अरे हमारा मजा लेने के लिए, अरे डॉक्टर साहब आइए, ये बताइए हमारे घुटने में दर्द हो रहा है, कौन सा इलाज है इसका। तो हम भी फालतू बात उनसे करते थे, हम बोलते थे कि घुटने दर्द के लिए हमारे पास गायनो-डोक है, इसको पी लो, आप ठीक हो जाओ। मतलब जो औरतों को देखने का प्रोडक्ट होता है, हम बोलते थे तुम घुटने के लिए पी लो। मतलब हम भी उनके मजाक करते थे, हम भी उनके मजे लेते थे। और साथियों कहते हैं हंसता घर बसता है, और जो आदमी दूसरों का मजाक बनाता है वो खुद एक दिन मजाक बन जाता है। आज आप जितने लोग इस काम की शुरुआत किए हैं, आज सिर्फ आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं जानता है। यहां तक कि आपके मम्मी पापा, आपके सगे भाई बहन, यहां तक कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी बीवी, अगर आपके बच्चे हो रखे हैं तो आपके बच्चे भी साथ नहीं देते हैं, बीवी भी साथ नहीं देती है, मम्मी पापा भी साथ नहीं देते हैं, भाई बहन भी साथ नहीं देते, कोई साथ नहीं देता है, क्योंकि सबको लगता है कि ये फालतू काम है, सबको लगता है कि बेकार काम है, सबको लगता है कि ठीक काम नहीं है। ये इसलिए लगता है क्योंकि ऐसा काम करके कोई आदमी कामयाब नहीं हुआ है। आप देखिए, तो आपके गांव में एक कोई व्यक्ति फौज में है, एक कोई व्यक्ति पुलिस में है, एक कोई व्यक्ति टीचर है, तो उनको देख के लोगों को लगता है कि फौजी बनना चाहिए, पुलिस में जाना चाहिए, टीचर बनना चाहिए। ये सोच इसलिए आती है क्योंकि आपके गांव में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारी में ऐसे लोग हैं जो फौज, पुलिस और मास्टर साहब बन के पैसे कमा रहे हैं और उनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही है। तो लगता है कि यहाँ पे अगर हम भी फौज में चले गए, हम भी मास्टर साहब बन गए, हम भी पुलिस में चले गए, तो हमारी भी जिंदगी ठीक ठाक हो जाएगी। आदमी है, जो लोग हैं, वो एक दूसरे को देख के उसके जैसा बनना चाहते हैं। अब ऐसा कोई आदमी है नहीं जो नेटवर्किंग में काम किया हो और नेटवर्किंग में काम करके महीने के 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख रुपया कमा रहा हो। ऐसा कोई आदमी नहीं आपकी रिश्तेदारी में है, ना गांव में है, ना पड़ोस में है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करके ओडी, BMW, मर्सिडीज, जगुआर में चल रहा हो। ऐसा कोई आदमी नहीं है। जब ऐसा कोई आदमी नहीं है तो लोगों को भरोसा नहीं होता है। और आप जब काम शुरू करते हैं, जो जाके आप बताते, मान लीजिए आप 10 पास हैं और आपकी उम्र 20 साल है, और किसी बीएड के आदमी को, किसी LLB के आदमी को 30 साल का बंदा है, कोई वकील साहब जाके प्रैक्टिस करते हैं, कोई डॉक्टर साहब जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई मास्टर साहब बन गए हैं, कोई बनने वाले हैं। जब उनको जाके आप समझाते हैं तो वो आपको देख के हंसते हैं, आपके ऊपर तरस खाते हैं और आपकी पीठ पे हाथ मारते हैं, बोलते हैं लल्ला तुझे और कोई काम नहीं मिला, हम क्या तुम्हें बेवकूफ नजर आ रहे हैं, कितने पढ़े हो? तो आप बोलते हो 10 पढ़ा हूं, बोलता मैं बीएड करके यहां बैठा हूं। जब तुम्हारे जैसे लोग इतना बड़ा काम कर लेंगे तो हम कहां जाएंगे? तो मार्केट में बहुत सारे लोग जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को खत्म करते हैं। आप मोटिवेट हो रहे होते हैं और आपको लोग खत्म कर देते हैं। तो आपको हमेशा मोटिवेट रहना है, हमेशा आपको एनर्जी में रहना है और आपको साबित करना है। आपके अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारी में कोई डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा काम नहीं किया है तो आपको करके साबित करना है, क्योंकि कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई तो करेगा। तो कोई ना कोई आप बन जाइए कि मुझे काम करना है। और साथियों, जिस दिन आप बन गए ना, जिस दिन आप कामयाब हो गए, उस दिन काम करने वालों की लाइन लग जाएगी। कैसे लाइन लगेगी मैं जरूर बताना चाहूंगा। आप देखे होंगे
आपके गांव में जब कोई आर्मी के अंदर भर्ती निकलती होगी और आर्मी में दो चार लोग भर्ती हो जाते होंगे, तो उस दिन से लेकर अगले 2 महीने तक रोड पर दौड़ने वालों की संख्या बढ़ जाती है। बताइए होता है कि नहीं होता है? यस माउली। आपके यहाँ जब 2-4 लोग, हाँ थैंक यू, आपके यहाँ जब 2-4 लोग मास्टर साहब बन जाते हैं तो कोचिंग सेंटर में भीड़ लगनी चालू हो जाती है और बहुत सालों किताबें खुल जाती हैं। आपके इलाके का कोई पहलवान अगर पहलवानी में अगर नंबर 1 हो गया, जीत गया, तो आप देखेंगे दुबले पतले मर्जल से लड़के भी अखाड़े में दिखने चालू हो जाते हैं। अखाड़ों में धूल मिट्टी लगाने वालों की संख्या बढ़ जाती है। इस बात से मैसेज क्या मिलता है हमें? इस बात से हमें एक ही मैसेज मिलता है कि दुनिया हमेशा चमत्कार को नमस्कार करती है। दुनिया हमेशा उन लोगों को कॉपी करना चाहती है, उन लोगों के पद चिन्हों पर चलना चाहती है, उन लोगों को कॉपी करना चाहती है, उनके जैसा बनना चाहती है जो कामयाब है। और हम लोग एक ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं जहां पर कामयाब कम, नाकामयाब ज्यादा है। ऐसे बहुत लोग मिल जाते हैं गांव समाज के अंदर जो किसी कंपनी में काम किए थे, लोगों का एग्जाम्पल दे देते हैं, अरे लल्ला तुमने तो अब शुरू किया है, देख देख उस पड़ोसी के रामलाल के बेटे को देख, आज से 5 साल पहले वो भी तेरे तरह जो है बैग टांग के और गले में टाई लगा के और गली गली घूमता था। हमने समझाया था और वो नहीं समझा था, देख देख अभी वो सब्जी की दुकान कर रहा है। उस टाइम में उसका टाइम था, पढ़ लिख लिया होता, काम कर लिया होता, तो उसके साथ वाले देख दुबई में जाके काम कर रहे हैं, महीने के 1 लाख रुपए कमाते हैं, और देख ये सब्जी बेचने का काम कर रहा है। देख ये जो क्लिनिक खोल के बैठ रहा है ना, ये एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था, इस ऐसी कंपनियों के चक्कर में आके एमबीबीएस की पढ़ाई छूट गई, देख झोला छाप डॉक्टर बन के बैठा हुआ है। मतलब समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाते हैं जो आपको नेगेटिव करते हैं, बहुत सारे। और ये गलत नहीं है, ये सच है कि बहुत सारे लोग ऐसी कंपनियों में आते हैं और 2-4 महीने काम करते हैं, 6 महीने काम करते हैं, कोई 1 साल काम करता है, कोई 2 साल काम करता है, फिर छोड़ के बैठ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा साथियों इसलिए होता है क्योंकि लोगों में एजुकेशन की कमी है। इस बिजनेस की जो एजुकेशन है उसकी कमी है। आप जितने लोग इस पैनल पे हैं, 500 आप लोग जो बैठे हैं पैनल के ऊपर, आप सब लोग, उसमें मैं भी शामिल हूं, हम सब लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कैसे होती है इसका हमें कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे घर परिवार में, हमारे पूरे खानदान में ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करके कामयाब हुआ हो, आगे बढ़ा हो। हमें ऐसे कुछ भी पता नहीं, कोई नॉलेज हमें नहीं है। हम लोग अभाव और प्रभाव में इस बिजनेस में आ गए। किसी को प्रोडक्ट अच्छा लगा आ गया, किसी को पैसा अच्छा लगा आ गया, आ तो हम गए, लेकिन होगा कैसे बिजनेस हम जानते ही नहीं है। और जिस काम को हम जानते ही नहीं है उस काम को कर कैसे लेंगे बताइए आप। और हम लोग वही काम कर रहे हैं कि हम काम में आ तो गए, बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिए, पैसा भी कमाना चाहते हैं, कामयाबी होना चाहते हैं, टीम भी बनाना चाहते हैं, मेहनती भी है, मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जितना आता उतना एफर्ट आप लगा रहे हैं, तो उसके बाद भी काम क्यों नहीं हो रहा है? इसमें एक कड़ी है जो नहीं जुड़ पा रही है, जिसका नाम है इस बिजनेस की एजुकेशन, इस बिजनेस की शिक्षा, इस बिजनेस की सिखलाई हमें पता नहीं है। जब तक हमें इस बिजनेस की पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तब तक हम लोग कितनी भी ताकत लगा लें ये बिजनेस नहीं होगा। और ये बिजनेस हमेशा सीखते रहने का है और सिखाते रहने का है। अब हमारे साथ आते कौन लोग हैं? मान लीजिए आज 500 लोग हैं, आप 500 के 500 सभी लोग इस बिजनेस को सीख लिए, समझ लिए। दूसरा चैलेंज आ गया कि जब आप सीख लेंगे तो आप लोग ज्वाइन करा लेंगे। अब आपके साथ जो लोग ज्वाइन कर लिए, जब वो काम करेंगे तो आपका काम बहुत बड़ा काम होगा, तब तो आप बहुत पैसा कमाएंगे। कि हम टीम वर्क में के बिजनेस में हम सब लोग चाहते हैं कि एक बड़ा आदमी बने, बड़ा काम करे, और बड़ा काम बड़ा तब बनेंगे
जो बड़ी टीम बनेगी, और बड़ी टीम बनी हुई टीम जो सीखी हुई टीम हो। दो तरह के लोग आए, एक वो आदमी जो बिजनेस को सीखा, टीम बनाया और टीम बना के टीम को भी सिखा दिया, एक तो वो आदमी है। एक वो आदमी है जो ज्वाइन किया, सीखा और टीम बना दिया, टीम को सिखाया नहीं। जवाब दीजिए कि बढ़िया पैसा कौन कमाएगा, जो सीख के टीम को सिखा दिया वो, या जो सीख के टीम तो बना दिया लेकिन टीम को नहीं सिखाया? कौन पैसा कमाएगा, सिखाने वाला ना सिखाने वाला? सिखाने वाला। सिखाने वाला, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोले कि सिखाने वाला व्यक्ति पैसा कमाएगा। आपको इस बिजनेस में आने के बाद जितना आप जानते हैं उतना पूरा अपने नेटवर्क में वो दे दीजिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हमारा ये बिजनेस ऐसा है, इस बिजनेस के बारे में बोला जाता है, ये बिजनेस सूट बूट में साधु बनने का बिजनेस है। क्यों बोला गया? इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी गई कि सूट बूट में साधु बनने का बिजनेस है? आपके गांव में अगर कोई परचून की दुकान चला रहा होगा, उसकी दुकान ठीक ठाक चल रही होगी, आप जाके पूछना कि भाई साहब खूब कमा रहे हो, तो कटोरा भर देगा, रे भाई साहब कहाँ कमा रहा हूं, देखो बड़ी तंगी आ रही है, बड़ी बदहाली है, पूछो मत, इतनी बदहाली है कि जहर खाने का मन करता है। मन तो ऐसा करता, साले जहर खाने का मन करा था, मैं ला रहा हूं तो खा ले। वो आपके सामने हंस नहीं सकता, क्योंकि उसको पता है कि मैं हंस के बता दिया कि बिजनेस में बहुत मजा आ रहे हैं, तो कल आप वही बिजनेस खोल लेंगे और उसका धंधा जो है चौपट हो जाएगा। कोई भी आदमी आज के समय के अंदर अपने बिजनेस का गुण बताने के लिए आपको तैयार नहीं है, तो उसके बिजनेस का राज क्या है? हमारे बिजनेस को सूट बूट में साधु बनने का बिजनेस क्यों बोला जाता है, उसमें मैं आ रहा हूं कि एक मठ के मठाधीश कोई महंत जी हैं और खूब माल पानी खा रहे हैं, खोआ मेवा पूरा एकदम मलाई मार रहे हैं, एकदम जिंदगी में एकदम जलवे हो रखे हैं। और उस महंत जी से उनका शिष्य जाके बोलता है, गुरुजी बहुत मलाई खा ली, अब ये गद्दी मेरे को दे दो, आपकी गद्दी पे मैं बैठना चाहता हूं। साथियों, संत है, मुझे बोलना नहीं चाहिए, संतों के बारे में कहा जाता है वो निस्वार्थ भाव के होते हैं, उनको मोह माया से कोई मतलब नहीं है, उनको धन से कोई मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, उनके लिए तो बस दुनिया में राम राम हरे राम जपो और सब कुछ चलता रहेगा। ऐसे मठ के मठाधीश को जब उनका शिष्य बोलता है कि गुरुजी अपनी गद्दी अब मुझे दे दो, साथियों कुछ भी हो जाए वो गुरुजी उस शिष्य को अपनी गद्दी पर बिठाएंगे नहीं, चाहे उस शिष्य को ठिकाने ही क्यों ना लगाना पड़े, उसकी गर्दन ही क्यों ना काटनी पड़े, लेकिन गद्दी नहीं छोड़ेंगे। साथियों, हमारा बिजनेस सूट बूट में साधु बनने का बिजनेस इसलिए है क्योंकि इस बिजनेस में जो आपके अपलाइन है वो जितना जानते हैं पूरा आपको सिखा देते हैं, पूरे कमाई करने का पूरा राज आपको बता देते हैं, और आपके अपलाइन चाहते हैं कि जिस रैंक पे वो है उस रैंक पर उनकी पूरी टीम पहुंच जाए। इसलिए बोलते हैं कि ये बिजनेस साफ सुथरा बिजनेस है, अच्छी नीयत का बिजनेस है। इसलिए बोलते हैं कि सूट बूट में साधु बनने का बिजनेस है। इससे साफ सुथरा नेक नियत दूसरा कोई काम हो ही नहीं सकता है। यह अपनी पूरी ताकत लगा देता है अपनी एक नए व्यक्ति को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, जहां किसी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, कोई मुलाकात नहीं है, उसके बावजूद भी लोग खास बन जाते हैं, एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाते हैं। साथियों, आज हर समय सोते जागते उठते बैठते अगर आपके बारे में, अगर कोई आपके बारे में अच्छा सोचता है, कोई भला चाहता आपका, तो वह आपके अपलाइन जो सीखे हैं और आपको सिखाना चाहते हैं, तो आप समय रहते हुए सीख जाइए और जितने भी लोगों को आप ज्वाइन कराते हैं, 1 को 2 को 4 को, उन सब लोगों को जितना आप जानते हैं वो पूरा आप सिखा डालिए, क्योंकि साथियों सीखते सिखाते रहेंगे तो ये बिजनेस जाएगा। जब सीखते सिखाते रहेंगे तो कोई माई का लाल ये नहीं कर सकता है कि देख देख उसको 5 साल पहले उसने शुरू किया था, आज सब्जी बेच रहा है, ये कहने की किसी की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हाँ
अगर सीखते सिखाते रहेंगे तो एक बात जरूर निकल के आएगी, अरे भाई मेरे पास मौका आया था 5 साल पहले, मैंने नहीं किया, इसकी वजह से आज जिंदगी बर्बाद हो गई। देख वो आदमी आया था 5 साल पहले, मुझे समझाया था, मैं नहीं समझा, अगर समझ गया होता तो उसके तरफ मैं भी आज ओडी BMW मर्सिडीज जगुआर के अंदर मैं घूम रहा होता। साथियों, आज समाज के अंदर जो नेगेटिव माहौल बना हुआ है मार्केटिंग को लेके, इस बिजनेस को लेके, उस माहौल को आपको पॉजिटिव करना है, उस माहौल को पॉजिटिव आप कर सकते हैं। पूरी ताकत लगा के, पूरी एनर्जी लगा के साथियों सीखने पर पूरा फोकस करिए, और जब सीख जाते हैं तो बात आती है करने की। साथियों, घर बैठे कभी कुछ नहीं होता है, मुंगेरी लाल के सपने देखने बंद करने पड़ेंगे। मुंगेरी लाल का सपना क्या था कि मुंगेरी लाल था, वो सोया हुआ था और सोते सोते उसने सपना देखा कि मैं सरसों की खेती करूंगा, और खेती करूंगा तो सरसों बहुत अच्छी होगी मेरी। सो के चारपाई पे लेटा हुआ सोच रहा है कि खेती करूंगा, सरसों खेती करूंगा और सरसों अच्छी होगी, फिर से तेल निकालूंगा, तेल निकालने के उसका तेल बेचूंगा, बहुत सारे मेरे पास में तेल होंगे, और इसके बाद में मेरे पास पैसा होगा तो मेरे बच्चे हैं वो आगे पीछे घूम रहे होंगे, मेरे बच्चे रो रहे होंगे और बच्चे मेरे परेशान कर रहे होंगे, और बच्चे जब मेरे पास आएंगे पैसा मांगेंगे और फिर मैं डंडा उठाऊंगा और बच्चों को मैं मारूंगा। इतना सोच रहा है, तब तक जो है सोते सोते उसके हाथ में लाठी आती है, और जिस मटके के दम पे वो पूरा सपना देख रहा था कि इसमें तेल भरूंगा, बेचूंगा, सब कुछ करूंगा, वो एक मटका, एक खाली मटका होता है, वो मटका भी बेचारे का फूट जाता है और उसके सारे सपने जो है चकनाचूर हो जाते हैं। जीवन के अंदर घर में बैठे बैठे, रजाई में बैठे बैठे, अपने माहौल में जो लोग हैं, जो पुराने दोस्त जिनकी आज तक जो है ढंग से लुंगी नहीं बदली गई, जब से आप होश संभाले तब से आप बहुत सारों की वही लुंगी देखते होंगे, उनके हवाई चप्पल आज तक नहीं बदले गए, महीने में 2 दिन की ढंग से दाढ़ी नहीं बन पाती है। इतने बड़े बिजनेस को ज्वाइन करके अगर आप उसको उन्हीं के बीच में आप रहेंगे, उन्हीं के आप साथ रहेंगे, तो फिर आपको एनर्जी कहां से मिलेगी, फिर काम करने का तरीका कहां से आपको मिलेगा। आदमी इतना इमोशनल होता है कि अपने पुराने दोस्तों को, पुराने माहौल को छोड़ ही नहीं पाता है। 4 घंटा उन्हीं के बीच में बैठ के अपना निकाल देता है, बोलता अरे समाज है, अरे वही समाज है कि आज पैसा, आज आपके साथ जो है बैठने की बात कर रहा है, कल जो आपका पैसा नहीं होगा तो इस समाज का एक भी आदमी आपका साथ देने का तैयार नहीं होगा। तो समाज से आप निकलिए, उस समाज से बाहर जाइए, ये समाज दोबारा आपका हो जाएगा जब पैसे आप कमा लेंगे। ये समाज दोबारा आपके का चहेता बन जाएगा जब पैसा कमा लेंगे। अभी वक्त है बिजनेस को सीख के ग्राउंड में काम करने के लिए लोगों के पास जाइए, लोगों की लिस्ट बनाइए, लोगों से आप मिलिए, रोज मिलिए लोगों से, रोज 2-4 लोगों से मिलिए, रोज अपमानित होइए, रोज लोग आपका तिरस्कार करेंगे, तिरस्कारित होइए, धीरे धीरे प्रोसेस चलता जाएगा और एक दिन आप स्टार बन जाएंगे। साथियों, पिछले 5 सालों के अंदर मैं आया, मैंने अपने माहौल को चेंज किया। मेरे जितने स्कूल के दोस्त थे, मेरे जितने कॉलेज के दोस्त थे, मेरे जितने गांव के दोस्त थे, पड़ोस के थे, मैं सबको छोड़ के मैं अपना नया दोस्त बनाया, अपने अपलाइन को। मैं अपने एक नई दुनिया बनाया अपनी टीम के साथ रह के। मैं एक नए माहौल में गया, जो इस कंपनी का माहौल था, जो यहाँ के लोगों का माहौल था, जो सक्सेस लोगों का माहौल था, जहां पे 24 घंटे सक्सेस की बात होती है, 24 घंटे सक्सेस की बात होती है। और कहते हैं संगत से रंगत आती है। आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहेंगे तो नेगेटिव लोग हमेशा नकारात्मक बात करते हैं और नकारात्मक बात दिमाग में घुस जाती है, और जब सकारात्मक लोग बीच में रहते हैं तो बातें सकारात्मक होती है और सकारात्मक बातें भी दिमाग में घुसती है। नेगेटिव बातें हमेशा व्यक्ति को डिमोरलाइज करती है और सकारात्मक बातें हमेशा व्यक्ति को उत्साहित करती है, हमेशा व्यक्ति जो है पॉजिटिव रहता है, एनर्जी भरपूर रहती है।
तो आप सभी लोग, मेरी बातों को रिपीट कर रहा हूँ कि आप ज्वाइन किए हैं तो आप लोगों की ना सुने। लोग तो कहेंगे, लोगों के पास सिर्फ कहने के लिए है, लोगों से अपना घर नहीं चलता है। और लोग प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं कि ये मोदी साहब ठीक काम नहीं कर रहे हैं, ये योगी साहब ठीक काम नहीं कर रहे हैं, ये अखिलेश जी हैं, ये इधर उधर बातें करते रहते हैं, विपक्ष में बैठे हैं, विपक्ष काम ढंग से करना चाहिए। भैया वो बहुत बड़े लेवल की बातें हैं, वहां तक आदमी क्यों बातें कर रहा है? वो नेताओं की बात है, नेता अपनी बात करते रहेंगी। कोई बोलता है अंबानी और ये नीरव मोदी, ये वो दुनिया, मतलब लोग दुनिया भर की बात करते हैं और आदमी अपनी बात नहीं करता है। एक चप्पल चटकाता हुआ आदमी बोलता है, जैसे वो विजय माल्या भागा ना, वैसे भी ये भी भागने वाला है। अरे भैया तुम क्या करोगे इन बातों का? इन बातों में तुम्हारा क्या छिपा हुआ है? बातें करनी है अपनी बात। आज हम लोग इस बिजनेस में हैं, हम लोग कोई बात नहीं करते हैं कहाँ क्या हो रहा, कैसे क्या हो रहा। जिनके लेवल की बातें वो लोग अपना करेंगे, वो मैटर सुलझाएंगे। हमारा काम है कि हम अपनी जिंदगी बनाएं। और हमारे साथ आज 1,10,000 लोगों का परिवार है। आज हमारे साथ जो लोग आए हुए हैं, जिनकी उम्मीदें, हम उनकी उम्मीदों में खरा उतरे। हमारे पास खुद एक काम है, हम खुद आज व्यस्त हैं। हमें कहाँ मीटिंग करनी है, कहाँ ट्रेनिंग करनी है, कहाँ जाना है, हमें खुद पता इस बात का है। तो आप सभी लोग अपनी एक नई दुनिया बनाइए, अपने बिजनेस दुनिया बनाइए और अपने बिजनेस में जितने लोग उनके संपर्क में रहिए। अपनी जिंदगी से नेगेटिव दोस्तों की लिस्ट को हमेशा जो ब्लैक लिस्ट में डाल दीजिए, उनसे जो है हमेशा के लिए विदा ले लीजिए। और नेगेटिव लोग आपको समझ में आ जाते हैं। नेगेटिव लोगों की बातें मैं बताऊं मैं आपसे, आप अच्छा कपड़ा पहन के मीटिंग में गए और मीटिंग में 4 लोग आपके साथ ज्वाइन हो गए और जाके बात करते हैं, 4 लोग ज्वाइन कर लिए और मेरा चेक बना है 4,000 रुपए का। अच्छा, हाँ 1-2 बार तो बन ही जाता है, फिर आगे नहीं बनेगा। ऐसे आदमी को जो आपकी मेहनत के ऊपर, आपकी कमाई के ऊपर जो आपको अप्रिशिएट नहीं कर सकता है, उस आदमी को आप तत्काल प्रभाव से छोड़ दें। नेगेटिव लोगों को ब्लॉक मारें, नेगेटिव लोगों से मिलना जुलना बंद कर दें। हमेशा सकारात्मक लोगों के बीच में रहें। और आपको सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा और कोई दे सकता है, वो आपका अपलाइन दे सकता है। अपलाइन के पास में सारे तरीके हैं आपको कामयाब करने के लिए। तो आप सभी लोग पूरी तैयारी के साथ में आप लग जाए, घर में बैठना बंद करें। क्योंकि साथियों इस घर में कोई 20 साल से बैठा है, कोई 30 साल से बैठा है, कोई 40 साल से बैठा है और कोई बैठ के जिंदगी निकाल दिया, उस जिंदगी खत्म हो गई। इस घर में बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, पहल करनी पड़ेगी। और प्लानिंग मत करें, ना करें आप कल निकलूंगा परसों निकलूंगा। साथियों कल परसों आप कभी नहीं कर पाएंगे। आप प्लानिंग करें कि मैं आज अभी और इसी वक्त निकलूंगा काम करने के लिए। जब आज अभी इसी वक्त काम करने की प्लानिंग करेंगे तो आप आज से काम पर लग जाते हैं। तो अपने पूरे काम की प्लानिंग करें। जो भी आपके अपलाइन है उनके संपर्क में जाएं, अपलाइन से बातचीत करें, अपलाइन से बताएं सर मुझे सिखाए, मुझे काम करना है। और साथियों मैं बताना चाहूंगा, आपकी कंपनी 1 नंबर की कंपनी है, प्रोडक्ट 1 नंबर का है, पे-आउट 1 नंबर का है, सिस्टम 1 नंबर का है, सब कुछ बढ़िया है। आपका प्रोडक्ट इतना बढ़िया है कि आपके प्रोडक्ट से होंगे पहले बच्चे ठीक हो रहे हैं। आपका प्रोडक्ट इतना बढ़िया है कि जिस बच्चे को 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगना था, बच्चा कमर के नीचे ऐसा काम करना बंद कर दिया था, बच्चा चल नहीं पा रहा था, ऐसा बच्चा मात्र 10-12 हजार का प्रोडक्ट पीकर अपने पैरों पर चलने लगा। तो सोचिए कहाँ 16 करोड़ और कहाँ 10-12 हजार रुपया, कितना बड़ा मायना रखता है। एक लड़की 22 साल से बेड पर थी, मात्र 3 दिन के अंदर जो है उठ के चलने लगी। लोगों के आंखों की रोशनी जो है बढ़ रही है, लोगों के आंखों के चश्मे उतर रहे हैं। इतना अच्छा पास में आई ड्रॉप है। जो लोग लकवा लगे हुए थे, 9 साल से बेड पर थे, वो लोग जो है अभी ठीक होने लगे। कोई 20 दिन में ठीक हो रहा, कोई महीने में ठीक हो रहा है। जिन लोगों के लीवर डैमेज हो गए थे उनके लीवर ठीक हो रहे हैं। जिन लोगों को कैंसर था, ब्लड कैंसर था, वो लोग ठीक हो रहे हैं। जिन लोगों को घुटने में दर्द था वो लोग ठीक हो रहे हैं। जिनको हार्ट अटैक आ गया था, जिनको बाईपास सर्जरी होनी थी, वो लोग आपका प्रोडक्ट पी के उनकी दोबारा रिकवरी हो गई। लोगों की थायराइड ठीक हो रही है, लोगों की पथरी ठीक हो रही है, मतलब पथरी खत्म हो रही है। इतने सारे अल्टीमेट रिजल्ट आपके प्रोडक्ट में है, जिसको भी आप देते हैं उसको रिजल्ट आता है। बिल्कुल रामबाण की तरह सारे प्रोडक्ट काम कर रहे हैं। जिसके पास संजीवनी बूटी की तरह इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हो, जिसके पास हिंदुस्तान की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी
एसलीपीएस हो, जिसके पास फाइटर सक्सेस सिस्टम हो, जिसके पास दुनिया के सबसे महान अपलाइन महागुरु श्री महिपाल सर जी हो, जो आज महीने के 60-60 लाख रुपए कमाते हैं, 2-2 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं। आज उनके पास बहुत सारे अचीवमेंट है। आज उनके माध्यम से 100 से 150 लोग आज करोड़पति बन गए। 100 से 150 लोग आज लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं। इतने बड़े अपलाइन का साथ हो तो साथियों कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी। लेकिन साथियों उस कामयाबी को पाने के लिए अपनी एक नई दुनिया आपको बनाना पड़ेगा। हम लोग इस मीटिंग के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन में आपको बुलाने के पीछे जो पर्पज है वो पर्पज यही है कि आपको हमें एहसास दिलाएं कि आप जो है आप सिर्फ वही नहीं है, आप जो है बिजनेस भी करते हैं, आप एसलीपीएस में भी आए हुए हैं। तो साथियों टारगेट चल रहा है, टारगेट की पूरी दमदारी से आप क्लोजिंग करिए, टारगेट की तैयारी करिए। टारगेट बहुत बढ़िया मिला है। मैं जब से कंपनी में आया हमेशा टारगेट जीतता हूँ। अभी मैं टारगेट जीत के कोडलिया क्रूज पर गया था। आहा मैं क्या बताऊं, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना आनंद आया। क्योंकि गूंगे आदमी को आप आम का फल खिला दो, उस गूंगे आदमी से पूछो कि टेस्ट कैसा आया, वो गूंगा आदमी सिर्फ एहसास कर सकता है, आपको टेस्ट नहीं बता सकता है। आपको भयंकर प्यास लगी है, हलक सूख रहा है आपका, और ऐसे टाइम में कोई आपको पानी पिला दे और पूछे कि पानी का स्वाद कैसा था, तो साथियों पानी की प्यास, जब पानी से जब प्यास बुझी उसका एक एहसास आपको है, उस एहसास को आप किसी को बयान नहीं कर सकते हैं। अरे पानी का स्वाद कोई क्या पूछेगा आपसे। तो साथियों एक लग्जरी ट्रिप, 7 स्टार होटल की फीलिंग। अब सोचो कि जब लोग घर में शांति से सो रहे हो और हम समुद्र के अंदर 14 मंजिला इमारत और अपने होटल के रूम में सो रहे हो और पूरी जहाज पूरा क्रूज पानी के बीच में दूर दूर तक, मतलब हमारी नजरें जहां जा रही है सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं है। उस पानी के बीच में सिर्फ हमारा क्रूज दिखाई दे रहा है, पानी को छीनते हुए जा रहा है। 14 मंजिला ऊपर जब हम गए, हाँ क्या सुंदर सुंदर हवा, क्या वहां की, मतलब क्या बताएं, मतलब उस फील को मैं आपको बता नहीं सकता कि फील कितना अच्छा फील था। निकल के जा रहे 56 व्यंजन 56 भोग आपने सुने होंगे, वो सब वहां खाने के लिए मिल रहे थे। 22-23 प्रकार की सब्जियां, 10 तरह के चावल रोटी, अरे पता नहीं क्या क्या इतने खाने लगे। कहीं शाही खाना लगा है, कहीं जैन खाना लगा है, कोई रोक टोक नहीं है, जो मर्जी वो खाओ। खाना देखिए हम कंफ्यूज थे कौन सा खाएं, पेट भर जा रहा देख देख कर। मस्त आपका एकदम रूम सजा हुआ है, मस्त डांस चल रहे, मतलब 10 जगह तो वहां पे 24 घंटे डीजे चल रहे थे। कहीं भी जाओ ठुमका लगा लो, एकदम जो भी मिल रहा है खुश मिल रहा है, जो भी मिल रहा है। एक बात बोला, हाँ सर आज जिंदगी थी, और सर इस क्रूज पे आके वाह जिंदगी हो गई है। ऐसे लोगों से, बिल्कुल एनर्जेटिक लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, एकदम सब खुश है। अब सोचो पानी के अंदर भी बड़ी बात है सर, पानी के अंदर जहाज, जहाज के अंदर स्विमिंग पूल। बताओ पानी के ऊपर पानी, उसमें आप नहा रहे हो, क्या आनंद आ रहे होंगे सर आप। मीटिंग चल रही है, एमडी सर की मीटिंग चल रही है, बस सोचो समुद्र के अंदर भी मीटिंग चल रही है हमारी, डांस हो रहे हैं, क्या क्या बयां करें आपको सर, हम बयान नहीं कर सकते आपको। तो टारगेट जीतना है इस बार। अब मनाली का टारगेट चल रहा है, मनाली का टारगेट, थाईलैंड का, मलेशिया का, आप स्वतंत्र है, कहीं का भी टारगेट जीत सकते हैं। मलेशिया का जीतना जीतो, आपको थाईलैंड का जीतना है जीतिए, जहां का मन करो वहां का टारगेट आप जीत जाओ, आप स्वतंत्र है। 14 अप्रैल का टारगेट मनाली का है, आप जीतिए साथियों। सॉरी, फिर हमारी कंपनी मनाली की पूरी वादियों में, पूरे मनाली में अगर झंडा दिखेगा तो एसलीपीएस झंडा दिखेगा साथियों।
सोच को देखो आप कि जब अप्रैल मई का महीना हो, गर्मी के जब पसीने पोंछ रहे हो, गर्मी पूरी पड़ रही हो, आदमी बेहाल हो पसीना से, गर्मी से बेहाल हो, मच्छर काट रहे हैं, इधर मार रहा है, इधर मार रहा, सॉरी इधर मच्छर काट लिया, जब ऐसी हालात हो रही हो आदमी कहीं, और उस टाइम आप बर्फ से खेल रहे हो, ठंडी ठंडी हवाएं आपके चेहरे पर निकलती जा रही है और आनंद आप ले रहे हो उस सर्दी का। साथियों, अगर ये पल चाहिए आपको तो आपको मनाली का टारगेट आपको जीतना पड़ेगा। सोच के देखिए, जब लोग गांव में जो ऐसे पसीने पहुंच रहे होंगे और जब बर्फ की फोटो जो डाल रहे होंगे फेसबुक पर, स्टेटस पर लगा रहे होंगे, तो लोगों की कितनी जल रही होगी, कितने लोग सुलग रहे होंगे, पूरे इलाके में धुआं धुआं उठ रहा होगा। साथियों, जिंदगी जीने का के लिए बनी है, काटने के लिए नहीं बनी है, और जिंदगी जीने का नाम है स्लीपियस। तो टारगेट जीते आप सभी लोग, और बोलते हैं बूंद बूंद से तालाब भरता है। आज क्लोजिंग डे है, अगर आप 100 एसपी डाल देते हैं तो आपके 1400 में से हमेशा के लिए 100 एसपी कम हो जाएगा। आप ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, लाखों की टीम बनती है, उस ब्रांड एम्बेसडर में से हमेशा हमेशा के लिए 100 एसपी कम हो जाएगा। इतना आपकी 100 एसपी की कीमत है, हमेशा हमेशा के लिए। आज 100 एसपी आप डालते हैं तो आपके ब्रॉन्ज में 100 एसपी कम, आपके सिल्वर में 100 एसपी कम, गोल्ड में 100 एसपी कम, प्लेटिनम में, एमराल्ड, टोपाज, रूबी, स्टार सफायर, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, जितने डायमंड है ब्रांड एम्बेसडर तक आपके 100 एसपी हमेशा हमेशा के लिए कम हो जाए। इतनी ताकत आपके 100 एसपी के अंदर, इतनी ताकत है। आप बताइए 100 एसपी आज कम करना चाहिए, कब कम करना चाहिए? आज, अभी। अगर आप 200 एसपी डाल देते हैं तो आज से ही आपके पूरे 18 लेवल में से एक जगह ही बिजनेस कर रहे हैं एक बार, और पूरे 18 लेवल में से एसपी कम हो रही है। इतने मजे की बात है। स्टेप पेंडेंसी खोलोगे, सब में 100 एसपी कम, टारगेट में 100 एसपी कम। अरे आपके तो आप होगी गरीबी होगी, आप 100 एसपी डालोगे, आपके कम, आपके जितने प्लायर सबके कम। इतनी ताकत है आपके 100 एसपी में। 100 एसपी डालते ही, जो आप बोल रहे हो 300 एसपी डालना है ब्रोंज के लिए, 100 एसपी डालते ही ये 300 का नाम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे 200 एसपी डालना है। इतना बड़ा है आपके एसपी का इफेक्ट। तो साथियों, आज आप लग जाए, ना सोए, ना किसी को सोने दे। साथियों, वक्त आ चुका है अपने आप को साबित करने का। गरीबी की जो जड़ मजबूत हुई है ना, उस गरीबी की जड़ मजबूत जड़ को उठाकर फेंकने का जिम्मा आपने लिया है। उस जड़ को खत्म करो, उस जड़ को उखाड़ो और पीढ़ियों पीढ़ियों तक उस जड़ को खत्म कर दो। ये गरीबी की जड़ बहुत पुरानी समय से चली आ रही है, दादा परदादा से जो है चलती आ रही है। परदादा ने दादा को, दादा ने पिताजी को, और पिताजी ने हमें ट्रांसफर करते चले आ रहे हैं। पिछले 7 पीढ़ियों से एक गरीबी ट्रांसफर होती चली आ रही है। साथियों, आपका एक डिसीजन, आपका एक निर्णय, आपका एक प्रयास आने वाली 7 पीढ़ियों को अमीरी ट्रांसफर करेगा। आने वाला हर बच्चा आपके घर में वो पैदा होगा, अमीर पैदा होगा। जब मैं गरीब था, जब मेरी पहली बेटी हुई थी, वो झोपड़ी के अंदर हुई थी, मच्छर काटते थे, रात भर उठ के हम जो उसको जो ऐसे पंखा करते थे, पसीने होते थे, मतलब बुरा हाल था। गरीबी पैदा हुई, मेरी छोटी बेटी पैदा हुई अभी, परी, नाम ने परी रखा उसका। ये अमीरी में पैदा हुई। जिस दिन पैदा हुई ना, पैदा होते ही ये पहले ही दिन साइकिल में नहीं थी, मोटरसाइकिल पर नहीं, टेम्पो में नहीं, ये सीधे ओडी कार में बैठे घर आई। झोपड़ी में नहीं आई, लग्जरी फ्लैट के अंदर आई।
गर्मी का एहसास उसको नहीं हुआ, गर्मी में पैदा हुई थी, गर्मी का एहसास नहीं हुआ, एसी में रहती है। एक गरीबी की मेरी बेटी है, एक अमीरी की बेटी, अमीरी की बेटी है। एक गरीबी की, एक अमीरी की। पहली बेटी को हमने कपड़े पहनाने के बारे में, खरीदने के बारे में सोचते थे कहां से लेके आए, कहां सस्ता मिलेगा। 20-20 रुपए के कपड़े हमने पहनाए हैं। आज छोटी बेटी परी है, अभी ट्रिप पर जा रहे थे, एक छोटी बेटी की शॉपिंग करने के लिए हम गए, 10 कपड़े ले आए, 25-30 हजार रुपये लग गए। आराम से लेके आए, अच्छी क्वालिटी ढूंढ रहे हैं, अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं, अच्छे मॉल में जा रहे हैं। आदमी तो वही हूं मैं। आप एक बार काम कर लेते हैं और आपके काम का प्रभाव इतनी जगह पड़ता है, मुझे लगता है इस काम को कर लेना चाहिए। मैं स्टेटस लगाया कि आज परी की पहली उड़ान, जल थल वायु तीनों एक साथ। घर से गाड़ी में निकली, एयरपोर्ट गई, वहां हवाई जहाज में उड़ी, हवाई जहाज से उड़ने के बाद फिर जो है समुद्र में चले गए। एक ही बार में 3-3 यात्राएं। फ्लाइट से गई, फ्लाइट से आए। मैं नहीं बता रहा हूं कि मैं कर रहा, मैं बता रहा हूं आपको कि आज पैसे आने के बाद में, काम करने के बाद में यही सब चीजें तो है जो सुख देती हैं। यही तो है सुख की अनुभूति। आदमी काम क्यों करता है, पैसा क्यों कमाता है? किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपने सुख के लिए। मैं बातें बता के मैं आपको दिखा नहीं रहा हूं ना, मैं एक एहसास दिला रहा हूं कि आज हमारे साथ जितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, उन सब जिंदगियों के जिंदगी में रोशनी आनी चाहिए। अगर हमारे एक प्रयास से, एक मेहनत से अगर सबकी जिंदगी में खुशहाली आ जाए, मुझे लगता है कि काम कर लेना चाहिए। तो साथियों, जिंदगी बड़ी मस्त चल रही है। सुकून से सोते हैं, सुकून से उठते हैं, कोई चिंता नहीं है। बस एक ही चिंता रहती है आज के समय के अंदर कि आज 1,10,000 लोगों का जो परिवार है, ये परिवार वैसा ही बने जैसा मैं बना हूं। आज इस 1,10,000 परिवार में वो खुशियां आए जिस खुशी को आज मैं महसूस कर रहा हूं। और आपको इस खुशी तक लाने के लिए, आपको यहां तक लाने के लिए हमें जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। जितनी जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी उतनी मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। बस हमें आपका साथ चाहिए कि आप साथ देने को तैयार हैं कि नहीं है? यस सर। आप दिल्ली बंधु बताए साथ देने का आप तैयार हैं? तो कोई आपका साथ दे ना दे, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के जितने आपके अपलाइन है, ये सभी अपलाइन तन मन धन से आपके साथ में खड़े हैं। ये अपलाइन अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के आज अगर आपके बीच में है, अगर ये कॉल करते हैं, अगर आपको बुलाते हैं, तो साथियों आपकी भलाई के लिए अपने अपलाइन का साथ दीजिए, अपने अपलाइन को पहचानिए। ये आपके वही अपलाइन है जो रोल अर्जुन जी की जिंदगी में कृष्ण जी का था। साथियों, इस पल को गंवाइए मत, इस पल को दमदारी के साथ काम करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में, बातें करने के लिए बहुत सारी है। आज क्लोजिंग डे है, आप मिस्र निकलिए। जो टारगेट चल रहा है आपको मनाली का, इसको ध्यान में रखते हुए आज सभी लोगों ने बताया कि सोचने की ताकत कितनी होती है। आज आप लोग लग के दमदारी के साथ इस काम को पूरा करें। अपने अपने आईडी पर सभी लोग चेक बनाएं, 500 के 500 लोग अपनी आईडी पर चेक बनाएं। चेक से बड़ी खुशी होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप एक नया परिवर्तन अपने आप में लेकर आएंगे। बातें हो जाए और आप ही आ जाए और जाने के बाद आप कुछ ना करें, इन बातों को कोई मूल्य नहीं है। इन बातों का मूल्य मतलब तब है कि आप आए और आने के बाद आप यहाँ काम करें, तो दमदारी से करेंगे। और साथियों सॉरी 19, 20, 21 तारीख को आगरा रमाडा होटल के अंदर, विशाल होटल के अंदर शानदार आपकी 10 कदम ट्रेनिंग हो रही है। आप सभी लोग वहां पहुंचे,
जिंदगी में सीखने का सिलसिला जारी रहेगा। मात्र 3700 रुपए की टिकट है, सही 39 रुपए की टिकट है, 3900 रुपए की टिकट है। और 39 रुपए की टिकट ट्रेनिंग की नहीं है, वो आपके होटल में रुकने की, खाने पीने की है। उस होटल में आप अकेले जाएंगे तो आपका एक दिन खर्चा आएगा 10,000 रुपए का, 3 दिन का आएगा 30,000 रुपए का। 30,000 रुपए खर्चा का जो होटल है वो आपको 3900 मिलता है। वो ग्रुप की वजह से आप 3 दिन लग्जरी लाइफ जिए और 10 कदम ट्रेनिंग सीखिए, लीजिए। 10 कदम ट्रेनिंग लेने के बाद आदमी बिल्कुल बारूद बन जाता है। जिंदगी पैसा बचा के कुछ नहीं कर सकते, 3-4 हजार बचा कोई आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता है, लेकिन अपने ऊपर आपने अपने एजुकेशन पे आपने खर्च कर दिए, बड़ा काम आप कर सकते हैं। तो आप सभी लोग ट्रेनिंग के अंदर भी पहुंचने का पूरा प्रयास करें। 19, 20, 21 आगरा में है,